A manufacturer produce 3 products XYZ. He sells in 2 markets जिसके एनुअल सेल्स आपको दिया है. मार्केट 1 के प्रोडक्ट्स आपके XYZ हैं, तो उसमें उसकी पर्टिकुलरली आपकी सेल्स दी हुई हैं कि कितने यूनिट्स हैं आपके सेल हो रहे हैं. सिमिलरली मार्केट बी के दिए हुए हैं. तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल मतलब एक आइटम का प्राइस, यानी कि अगर आपकी आइटम, ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं, अगर यहाँ से एक आइटम की प्राइस 2.50 है, वाई की 1.50 है और जेड की 1.0 है. फाइंड द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल सेल विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. यानी कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली हमें निकालना तो हम क्या करते हैं, इसको 2.50 से मल्टीप्लाई करते, इसको 1.50 से मल्टीप्लाई करते, इसको 18,000 को हमने मल्टीप्लाई करना था फिर से 1 से, तो हमारा मार्केट 1 का सेल आ जाता. सिमिलरली मार्केट 2 का सेल आ जाता है मेरे पास टोटल. तो अगर आप देखो, अगर इसी को मुझे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है तो देखो ये क्या है, इस पे लॉजिक देखो क्या लगना है. ये 2/3 मैट्रिक्स है एंड ये आपकी क्या है, या तो 1/3 मैट्रिक्स लिखोगे या 3/1 लिखोगे, क्योंकि 3 ही इसमें एलिमेंट्स हैं. तो आपको जो चाहिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, उसमें कितनी आइटम्स चाहिए आपको? उसमें आपको 2 आइटम चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स चाहिए उसमें या तो 2/1 ऑर्डर है या 1/2 ऑर्डर है. क्यों आया हमारा ऐसा 1/2 और 2/1? क्योंकि हमें मार्केट 1 की टोटल सेल चाहिए और मार्केट 2 की टोटल सेल चाहिए. तो एक मैट्रिक्स में मार्केट 1 की सेल सपोज 10,000 है या 20,000 दूसरी की है, तो ये 2 आइटम चाहिए ना, या ऐसे चाहिए आपको या ऐसे चाहिए. तो आपको मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे. 2/3 और 1/2 अगर मैं लूँ तो ये पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं हमारी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो ही नहीं सकती. एंड देन 1/3 था, 2/3 और 1/3 मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? जब ये नंबर और ये नंबर सेम हो. सो व्हाट वी कैन डू हियर, यानी कि हमें इसको रिवर्स कर लेते हैं. इसको जब आप रिवर्स करोगे तो 3/1 दैट विल गिव यू 2/1 या 1/2 जो हमें चाहिए था. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए. तो आपने पहली मैट्रिक्स लिख लेनी है, दूसरी इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है. मैंने पहले यहाँ पे 1/3 लिखा, देखा कि 1/3 नहीं मैच कर रहा, तो आई विल राइट दिस 3/1 सो दैट मेरी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए. 2/3 एंड 3/1, तो यहाँ से पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन. देन आई विल गेट दिस 2/1. सो दिस यू विल डू योरसेल्फ नाउ. 2/3 मतलब आपने वो जो सेल्स दी हुई हैं उसमें वो लिखनी है. चलो हम कर लेते हैं इसको. सेल्स दी हुई है आपने इस मैट्रिक्स में लिखने हैं और इस मैट्रिक्स में आपको यूनिट प्राइस लिखना है, यानी कि आपने जो रो लेनी है वो 3 लेनी है, कॉलम एक ही लेना है. तो ऐसे आएगी आपकी एंट्रीज. ये देखो, ये 2/3 मैट्रिक्स थी, ये सेल्स थी और ये आपका यूनिट प्राइस था. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर. आपका कितना आएगा? ये एक सिंगल एंट्री आएगी, ये आप आंसर खुद लिखोगे यहाँ पे जो एंट्री आएगी, और यहाँ पे दूसरी एंट्री आएगी. दिस विल बी योर आंसर. अब इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जो आपकी सेल थी और जो आपको कॉस्ट पड़ी, कितने का आपने सेल किया और कितने का आपने खरीदा था, उसका जो डिफरेंस है दैट इज योर प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब उसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपने खरीदा था कॉस्ट प्राइस वो पर यूनिट दे रखा है तीनों का, एक्स वाई जेड का. एक्स का दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस 2, वाई का दे रखा है कॉस्ट प्राइस 1 और जेड का दे रखा है कॉस्ट प्राइस 0.50. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सीधा कॉस्ट को ही माइनस कर लेते हैं. सेलिंग कॉस्ट और परचेज्ड कॉस्ट दोनों का माइनस करो, तो 2.50 में से 2 माइनस किया तो यू गेटिंग 0.50 फॉर एक्स, 0.50 फॉर वाई, 0.50 फॉर जेड. तो सीधा इसी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर प्रॉफिट. और के हियर रिप्रेजेंट 1000, 10,000, 2,000, 18,000, सेम पिछला क्वेश्चन है. इसको मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट 15,000 फ्रॉम मार्केट ए एंड 17,000 फ्रॉम मार्केट 2. दिस इज योर ओवरऑल प्रॉफिट.